करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठ के खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लो। तो बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद को अर्घ देने के बाद ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि आज हमारी बहन तो भूखी रहेगी। तब एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी रख दी और आकर अपनी बहन को कहा, बहन चांद निकल गया है तो चांद को अर्घ दे दो। तब वह अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी चांद को अर्घ दे दें। फिर भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, हम तो रात को चांद को अर्घ देंगे। इसके बाद तो उसने अकेले ही चांद को अर्घ दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। जैसे ही वह खाना खा रही थी, पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी गस्सी में पत्थर निकला और तीसरी गस्सी में ससुराल से बुलावा आ गया कि बहन का पति बहुत बीमार है, उसे ससुराल भेज दो। तब माँ बोली, जा संदूक में जो भी साड़ी रखी है उसे पहनकर ससुराल चली जा। जब उसने संदूक से साड़ी निकाली तो सफ़ेद रंग की साड़ी निकली, तो वह उसे पहनकर ही अपने ससुराल जाने लगी। तब उसकी माँ ने उसके साड़ी के पल्लू में एक सोने का टका बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका दे देना। रास्ते में किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सीली सपूती 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टका उसकी माँ ने उसे दिया था वह खोलकर दे दिया और अंदर चली गई। सासू जी ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली, वह ऊपर पड़ी है, उसे बची हुई रोटियां दिया। थोड़े दिन बाद मंगसीर की चौथ आई और बोली, करवे ले लो करवे। वह बोली, हे चौथ माता, मेरे को तो आपने उजाड़ा है तो आप ही सुधारेंगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि मैं अगले महीने की चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आती गई और उसे यही बात कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे से कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देंगी, तो तू उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है? वह बोली, मेरे से बिगड़ी थी, तुम्हें सुधारो और मुझे सुहाग दो। चौथ माता खुश हो गई, आंख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, आज तो मैं बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, कार्तिक की चौथ ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवे मन से और चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी खाना खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरे तो चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू जी के पैर छुए। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, सब कोई 13 चौथ करना, 13 ना हो सके तो 4 चौथ करना, 4 भी ना हो सके तो 2 तो हर कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया
वैसे मेरे को भी देना। कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय हो चौथ माता की, चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।